नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो घर बैठे और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। कल से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कौन कौन सी क्लासें होगी, किस किस टाइम पे होगी और कैसे आप आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपकी बहुत सारों ने अभी नीट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो नीट की एग्ज़ाम कब है? नीट की एग्ज़ाम जो है मई को है, 5 मई ऐसा कुछ है ना। अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल और मई दो। दूसरों जो हैं अभी कौन कौन से ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं और कौन कौन से आने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। सिलेबस भी इसमें डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप देखें। नीट की चल रही है अभी, बहुत सारों ने फॉर्म भरा होगा 5 मई तक। CGBSC का फॉर्म चल रहा है अभी, उसकी एग्ज़ाम है जून में है ना। हाँ, जून जुलाई में ऐसी कुछ है, जून जुलाई में ऐसी कुछ मेरे को याद नहीं है। तीसरा है एम्स का चल रहा है अभी, तो इसकी भी एग्ज़ाम है। तो आपकी मई में भी है एग्ज़ाम, ये आपने जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा उनकी तो ये तैयारी चल रही है। अब कौन कौन से अभी फॉर्म आने वाले हैं, तो अब आपके जो फॉर्म आएंगे वो आपको अभी 3 महीने के ब्रेक के बाद आएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई, तो आचार संहिता में आपके ना तो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं न कोई रिजल्ट आते हैं। तो आप 3 महीने तक या तो वेट करो कि एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, है ना। और एग्ज़ाम जैसे ही आएगी आपकी 15 से 20 दिन या 1 महीने में एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो अभी आपके पास समय है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू करें। ये तो तय है कि एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाली हैं? सबसे पहली आने वाली है ANM की। ANM के बारे में हम बात करते हैं। पहले एक एक विषय के बारे में बात करेंगे। ANM में क्या क्या पूछा जाता है? ANM में MP का GK पूछा जाता है, प्लस साइंस पूछी जाती है। 100 नंबर का साइंस आता है, 50 नंबर का GK आता है। इसमें 12th पास होना चाहिए, इसमें गर्ल्स होना चाहिए और इसमें सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, जो भी आपने 12th में लिया हो, कॉमर्स। ये हो चुका आपका ANM का। इसकी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, दिन में 12:30 बजे रहेगी या सुबह 7 बजे रहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 7 बजे चलेगा या 7:30 बजे। और एक शाम को 8:30 बजे साइंस की क्लास रहेगी। ये आपकी ANM की क्लास हो चुकी। इसमें क्या क्या मांगते हैं? इसमें आपका 17 वर्ष मांगते हैं, 12th पास मांगते हैं, रनिंग मांगते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जून में आपके फॉर्म आएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम आएगी। इसके बाद आपकी आएगी PNST की। PNST इसलिए नहीं आई क्योंकि कोर्ट केस में उलझी हुई पड़ी है वो, तो चुनाव के बाद ही उसका रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपका रिजल्ट आएगा। चुनाव तक आप वेट करें इस रिजल्ट का। इसकी नई वैकेंसी इसलिए आएगी क्योंकि वो जो बीच का सेशन है उसको 0 ईयर करेंगे, उसके बाद आपकी नई वैकेंसी आएगी। तो ये PNST की वैकेंसी भी आना तय है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। CGBSC में भी सेम टू सेम रहता है। छत्तीसगढ़ BSc की जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उसके लिए भी यही सिलेबस रहता है। ANM में भी अधिकतर यही सिलेबस रहता है साइंस का। नीट में भी यही सिलेबस रहता है, PVFT में भी यही रहता है, डाहेड में भी यही रहता है। तो आप एक साथ कितनी सारी तैयारी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। तो आपकी PNST कौन कौन सी आने वाली? PNST आने वाली है, ANM आने वाली हैं, डाहेड आने वाली हैं, और PVFT आने वाली हैं, और PAT आने वाली है। और अभी जो रनिंग में चल रही है वो चल रही है नीट चल रही है, CGBSC के फॉर्म चल रहे हैं और एम्स के चल रहे हैं।
ठीक है, तो अभी आप किस पर फोकस करना, अभी आप सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है बायोलॉजी जूलॉजी पर। बायोलॉजी जूलॉजी का ऐसा पोर्शन है कि पीएनएसटी में 60 नंबर कहीं नहीं गए, पीवीएफटी में 50 नंबर कहीं नहीं गए, सीजीबीएसई में 50 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। नीट में भी आता है, एम्स में भी आता है। मतलब अगर आपने बायोलॉजी जूलॉजी को कंप्लीट कर लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम बाद में एग्ज़ाम की टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी से फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ लगाया और आपने पहला क्वेश्चन देखा और पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप फिर दूसरे क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, और ना तो बायोलॉजी जूलॉजी पर ध्यान जाएगा, ना फिजिक्स केमिस्ट्री पर, आपको आएंगे आलस। ठीक है, क्यों? केवल आप कितना भी पढ़ लो, केमिस्ट्री फिजिक्स में, वहाँ अगर फिजिक्स में एक क्वेश्चन में अगर यहाँ 4 की जगह 1 दे दिया, है ना, तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लोड लेना है बायोलॉजी जूलॉजी पर, क्योंकि आपको अगर पास करवाएगा तो ये पोर्शन पास करवाएगा। इसमें से आपका 1 नंबर भी नहीं कर सकता अगर आपने इसको पढ़ लिया है। घर बैठे पढ़ना है। इसकी 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक मैंने कल भी आपको सेंड करी है। जिनको नहीं है पहले 11th की करिए, क्योंकि आप पहले 11th का कंप्लीट करो, 11th का कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको 12th का करूँगा। ठीक है, तो आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। कल से इसकी जो क्लासें चलती हैं सुबह 9 बजे चल रही हैं। आप पीवीएफटी की कर रहे हो, पीएनएसटी की कर रहे हो, एम्स की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, सीजीबीएसई की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, एनसीईआरटी बायोलॉजी कल से शुरू हो रहा है पहला चैप्टर 9 बजे। 12:30 बजे या 7 बजे जीके की क्लास होगी, एमपीजी की। शाम को 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास होगी, और रात को 8:30 बजे साइंस की क्लास होगी, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काम होगी। ये भी सभी एग्ज़ाम के लिए, ये भी सभी एग्ज़ाम के लिए, ये भी सभी। जिनको लगता है कि सर एमसीक्यू से क्या पास हो जाएंगे, तो अभी तक तो 400 स्टूडेंट अभी पास हुए हैं, इनका रिजल्ट आना बाकी है। बिल्कुल आप भी पास हो जाओ, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। और कोई भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसलिए जिनको ऐड होना है वो मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी फ्री वाली क्लास से जुड़ना है। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, तो आप समय ना गंवाएं। आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें और अच्छे नंबर लाएं। अभी आपके पास 2 से 3 महीने, अगर आप सोच लो कि 2-3 महीने आराम करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे, तो उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है तो इस टाइम की थोड़ी सी वैल्यू कर लो, तो आपका सब अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम डेली, अभी तक आपकी एग्ज़ाम फॉर्म आए नहीं आए तो भी हम डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से आपकी सारी क्लासें न्यू हैं, जिनको क्लास में जुड़ना है, स्टेटस नहीं आते हैं, वो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।